नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है। आज बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर मजबूर। शेख हसीना और उनकी बहन बांग्लादेश की सेना के विमान से ढाका और करीब 5:30 बजे पहुंचे। पता ये लगा है कि शेख हसीना भारत होते हुए लंदन जाना चाहती है, लेकिन ब्रिटेन ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण स्वीकार। हालांकि पूरे ढाका में आज कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिखाई दिया। ढाका में प्रधानमंत्री के आवास, संसद भवन और तमाम सरकारी ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया। आर्मी ने सारी पावर दी। हालांकि आर्मी चीफ ने कहा कि बांग्लादेश में इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। सेना ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बात की है और जल्दी ही नई अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार की देखरेख में नए चुनाव कराए जाएंगे और फिर स्थायी सरकार का गठन किया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकाव जमान लोगों से संयम बनाए रखने की अपील भी और प्रदर्शनकारियों से अपने अपने घर लौटने की मांग। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में पूरी स्थिति प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। हर तरफ धूप बची है। शहरों में जगह जगह आग लगाई जा रही है। बांग्लादेश में रहने वाली हिंदुओं पर सबसे ज्यादा कई इलाकों से मजदूर पर हिंदुओं के घरों में आग लगाने की तस्वीरें भी आई। बांग्लादेश में हुई हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। प्रशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार है नहीं, सेना की कोई सुन बांग्लादेश में क्या हमारे हालात का हमारे मुल्क पर क्या। बांग्लादेश के हालात भारत के लिए चिंताजनक क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे आज बात। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर बांग्लादेश के हालात कितने बिगड़े। बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान और श्रीलंका के सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिलहाल शेख हसीना ने उनका आगे जनता के भारी विरोध के बाद बांग्लादेश में 15 साल के बाद शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी और शेख हसीना ने आज दोपहर 3 बजे अपना इस्तीफा राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन को भेजा और प्रधानमंत्री आवास यानी गण भवन से सेना के हेलीकॉप्टर बैठकर ढाका से बाहर। बाद में बांग्लादेश की सेना ने एक माल विमान C-130 से उठार के लिए रवाना। शेख हसीना का विमान जैसे इंडियन एयरस्पेस दाखिल हुआ तो हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट ने विमान को सुरक्षित। शाम को शेख हसीना और उनकी बहन का विमान गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स बेस, जहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की। हालांकि क्या बात हुई, शेख हसीना भारत में समझौते की इस तरह पता ये लगा कि शेख हसीना लंदन जाना चाहती, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिलहाल उन्हें राजनीतिक शरण पॉलिटिकल असाइलम देने से इनकार किया। बांग्लादेश के हालात पर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजित डोभाल। आज की मीटिंग में क्या हुआ इसका अपडेट मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि शेख हसीना बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली था। पिछले 2 महीनों से इस सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति युद्ध में भाग लेने वाले परिवारों को सरकारी नौकरियों में 8 धीरे धीरे छात्रों के आंदोलन में प्रतिबंधित जमात इस्लामी और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसे तमाम राजनीतिक दल भी शामिल। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जब मुक्ति योद्धाओं की तीसरी पीढ़ी को आरक्षण देने पर रोक लगाई तो विरोध प्रदर्शन कुछ वक्त के लिए थम गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर पूरे बांग्लादेश में हिंसा बढ़ी। शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए सेना को उतार दिया। प्रोटेस्ट में अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 11,000 लोग गिरफ्तार किया गया।
शेख हसीना सरकार की सख्ती से लोग नाराजगी बढ़ती। जब सेना ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया तो शेख हसीना के बाद इस्तीफा देने के अलावा खुलासा कर दिया। शेख हसीना के इस्तीफे का ऐलान भी बांग्लादेश के आबिदी वकाउज्जमान जनजमा ने कहा कि अब उन्होंने बांग्लादेश की कमान अपने हाथ में ले ली है और वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए दूसरे दलों की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और अपने देश को आगे ले जाने का काम जारी रखेंगे। इस वक्त देश में इनकलाब का दौर चल रहा है। मैंने सभी सियासी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है, वो यहाँ आए और हमारे बीच काफी अच्छी बातचीत हुई। इस बैठक में ही हमने तय किया देश में अंतरिम सरकार बनेगी। अंतरिम सरकार के जरिए ही देश का कामकाज चलाया जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि हम सभी हत्याओं में इंसाफ दिलाएं। जो नाइंसाफी हुई है उसे ठीक किया जाएगा। आप सेना पर भरोसा रखिए, सैन्य बलों पर यकीन रखिए। मैं आपकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको निराश नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह आप जो भी मांग है हम पूरी करेंगे और अमन कायम करेंगे। जैसे ही आर्मी चीफ ने शेख हसीना के इस्तीफे का ऐलान किया तो पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया। राजधानी ढाका में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। ढाका के अलावा जलगांव, मेमनसिंह, कुलगांव, राजशाही, नारायणगंज, रंगपुर, सिरट, कोमिला और बारिसार में भी हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर शेख हसीना के खिलाफ नारे लगाए। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री आवास गण भवन में घुस गए। उन्होंने शेख हसीना की तस्वीर वहां से हटा दी। ढाका में हर तरफ एक जैसा मंजर था। शेख हसीना ने इसी साल जनवरी में लगातार चौथी बार भारी बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन 6 महीने के भीतर ही शेख हसीना को अपने देश से भागना। हालांकि बांग्लादेश में एक बार फिर कमान सेना के हाथ में है, लेकिन बांग्लादेश के लोग आखिरी रूल को कबूल करने के लिए तैयार हैं। लोगों ने कहा कि वो फौजी शासन नहीं, अपनी पसंद की सरकार चाहते हैं। We are getting what we deserve. What 16 crore or 18 crore people of this country deserves. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating the shortcut button. This has to be a historical day. This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. We put an end to the corporate kleptocracy that she has started. We don't want a military government. What we need is a civilians charter. We need a civilians government, and we're going to ensure it. इस वक्त बांग्लादेश के हालात बहुत खराब है। प्रदर्शनकारियों को शेख हसीना की पार्टी, उनकी सरकार से जुड़ी जो भी चीज दिख रही है वो सब प्रोटेस्टर्स ने ढाका की सड़कों पर लगी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़वाई। शेख हसीना के पिता शेख मुजीब को बंगबंधु और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दी। लेकिन आज भीड़ ने ढाका में कई जगहों पर शेख मुजीब के स्टैचू तोड़ दिए। शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को शेख मुजीब की मूर्तियों पर हथौड़ा चलाने से संतोष नहीं हुआ। बुलडोजर बुलाए गए। राजधानी ढाका में जहाँ भी शेख मुजीब की तस्वीर दिखी, जिस इमारत पर भी उनके फोटो, पोस्टर या मूर्तियाँ लगी थी, उस सब पर बुलडोजर चलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बंगबंधु म्यूजियम को भी आग के हवाले किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा आज बांग्लादेश को दूसरी आज़ादी मिली है, इसलिए बहुत से लोग शहीद हुए। এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্যই সবাই বের হয়ে আসছে। আসলে শুধুমাত্র প্রোটেস্ট এখানে ছিল না, ওনার অত্যাচারের জন্যই মানুষ বের হয়ে আসছে। এটাই আমাদের আমাদের আজকে খুব ভালো লাগছে।